हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आइए मिलकर कुछ सीखें और स्टॉक मार्केट से कोशिश करें कुछ पैसा बनाने की। आज अगर आप देखें तो 23 फरवरी है, अगर आप यहां देखें ध्यान से, और फेब 23 निफ्टी की मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, तो मार्च 23 की निफ्टी जो है वो अब शुरू हो जाएगी और मैं इसमें एक आयरन कॉन्डोर ट्रेड करने वाला हूँ। आयरन कॉन्डोर अगर मैं बताऊँ तो करंट मार्केट प्राइस से जो भी चल रहा होता है लगभग उससे हम 500 या 700 पॉइंट ऊपर जाकर एक पीई और एक सीई सेल कर देते हैं दोनों तरफ, और 200 या 100 पॉइंट पर हम उसके हेजेस को बाय कर लेते हैं, जिसको कि हम आयरन कॉन्डोर बोलते हैं। इसमें डिस्टेंस जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप कम या ज़्यादा डिस्टेंस को कर सकते हैं। और मैं जनरली ट्रेड जो है जीरोधा में करता हूँ और साथ में ऑप्स्ट्रा में अपना ट्रेड सेव करता रहता हूँ, क्योंकि जीरोधा में एडजस्टमेंट अगर कोई की जाए तो अगले दिन वो दिखाई नहीं देती, तो प्रॉपर प्रॉफिट या लॉस का उसमें पता नहीं लग पाता है। तो चलिए ट्रेड शुरू करते हैं। मैंने 23 फरवरी को अगर आप देखें, स्पॉट प्राइस 17,500 पे है, फ्यूचर प्राइस 17,628 पे है। मार्च की एक्सपायरी मैंने यहाँ पर लगा ली है 23 तारीख को, तो इसमें मैं आयरन कॉन्डोर एक सेट करने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको दिखेगा 17,650 पे डेल्टा दोनों का लगभग बराबर है, देखें तो न्यूट्रल हो जाएगा। प्राइस भी ऑलमोस्ट दोनों के अगर आप देखें तो लगभग इक्वल हैं। इस पर जो है मैं एक आयरन कॉन्डोर ट्रेड करूँगा। आयरन कॉन्डोर के लिए मैंने 17,100 का पीई, 18,000 का सीई सिलेक्ट किया सेल करने के लिए, और 200 पॉइंट पे मैंने हेजेस को बाय किया है। अगर इसके पे ऑफ ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है 55% है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो मुझे हो सकता है 4,105, मैक्सिमम लॉस 5,895 यानी कि 6,000 मान लो। 1:1 रेशो में है ये, और इसमें मार्जिन जो मेरा लगा है इतना लगा है, 46,000 के आसपास आप मान सकते हैं। और अब देखते हैं इसमें मार्केट हमें कहाँ कहाँ लेकर जाता है और क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अगर आपको इस वीडियो में जो मैंने एडजस्टमेंट की है मैं एक्चुअल में जीरोधा में भी करूंगा, और साथ के साथ यहाँ पर डी एंड पे अपडेट करता रहूंगा। तो अगर आपको कहीं पर कोई एडजस्टमेंट गलत लगे या कुछ लगे कि बेटर किया जा सकता है तो प्लीज़ बताना, ताकि मिलकर मैं भी कुछ आपसे सीख सकूँ, और अगर आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं तो वो वेल एंड गुड। 24 तारीख को अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो 50 पॉइंट नीचे आ गया। मेरा प्रॉफिट जो है वो आज की डेट में 600 रुपये का है। मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, 24 तारीख की डेट में मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने इसको एज इट इज ही रखा हुआ है। 24 के बाद अगर आप 25-26 की छुट्टी है, 27 तारीख को अगर आप देखें, 27 तारीख को मार्केट जो है और 75 पॉइंट नीचे आ गया, 17,400 पे ऑलमोस्ट पहुंच गया। जब मैंने ट्रेड शुरू किया था तो ट्रेड मार्केट जो था वो 17,600 पे था, तो थोड़ा नीचे आ चुका है ये। प्रॉफिट मेरा 820 के आसपास चल रहा है। मेरी सी की लेग्स जो इस समय 700 का प्रॉफिट दे रही हैं। जनरली मैं इनको बुक करके सी लेग को थोड़ा करीब ले आता हूँ, बट अभी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा और रुकूंगा इसमें। 28 तारीख को अगर आप देखें तो मार्केट और 100 पॉइंट नीचे गिर गया, देखिए 17,300 पे ऑलमोस्ट आ चुका है। मेरा प्रॉफिट 800 था कल, आज मेरा 865 के आसपास दिखा रहा है। मेरी सी की पोजीशन मुझे 1700 का प्रॉफिट दे रही है, लेकिन मैं अभी इनको वो नहीं कर रहा हूँ, कोई बुक नहीं करूँगा, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट डे के लिए। अगर 1 या 2 मार्च को मार्केट जो है वो एक रेंज में रहा और 150 पॉइंट ऊपर चला गया, देखो 17,450 पे आ गया, थोड़ा बीच में आ गया, प्रॉफिट मेरा 1,300 पे आसपास आ गया। अगर 2 मार्च की बात करूं मैं, नेक्स्ट डे पे अगर जाता हूं तो 2 मार्च को जो है निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर खुला था। 1 मार्च को निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर खुला था, 2 मार्च को 150 पॉइंट नीचे चला गया। 2 मार्च को निफ्टी 150 पॉइंट नीचे चला गया। ये 2 तारीख अगर आप देखें, शाम को ट्रेड में अपडेट कर रहा हूँ। प्रॉफिट मेरा इस समय 1,600 चल रहा है। मैं इसमें कोई एडजस्टमेंट अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाउंस बैक कर सकता है इस समय ये। नेक्स्ट डे की अगर बात करूं, 3 तारीख को निफ्टी 100 गैप अप हुआ, टोटल 300 पे क्लोज हुआ, ऊपर आके बाउंस बैक कर गया। अगर मैंने पोजीशन चेंज कर दी होती तो मेरा पक्का इसमें इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना अभी दिखा रहा है, 1,500 के आसपास दिखा रहा है, इतना प्रॉफिट नहीं होता। 4 या 5 की छुट्टी है, तो हम चलते हैं 7 तारीख पर, 6 तारीख पे सॉरी। 6 तारीख को निफ्टी 100% और 100 पॉइंट और ऊपर चला गया, और मेरा प्रॉफिट अगर आप देखो तो 1,067 रुपये मेरा प्रॉफिट इसमें मुझे दिखा रहा है। 7 तारीख की मार्च की होली है, और आगे बढ़ते हैं अगले डेट पर। 8 और 9 मार्च को निफ्टी लगभग 100 पॉइंट की रेंज में ही घूमता रहा, कोई ज़्यादा उसने मूवमेंट दिखाई नहीं। प्रॉफिट मेरा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा, 1,600 तक मेरा प्रॉफिट पहुंच गया था।
मैंने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि ये ऑलमोस्ट मेरे मिडिल सेक्शन में घूम रहा है इस समय। रेंज जो है मेरे ऑलमोस्ट मिडिल सेक्शन में घूम रहा है। 10 मार्च को निफ्टी जो है गैप डाउन खुला था। आप देखो यहाँ पर मेरा 17,412 पे खुला था। मैंने अभी भी जीरोधा में इसको कंटिन्यू किया है, प्रॉफिट बुक नहीं किया है और मेरा प्रॉफिट एज ऑफ नाउ जो है 1825 रुपये का हो रहा है। चाहूँ तो मैं इसको बुक करके क्लोज कर सकता हूँ, बट अभी क्योंकि कुछ दिन बचे हैं और मार्केट बिल्कुल ऑलमोस्ट बीच में ही घूम रहा है तो मैं ट्रेड को आगे करूँगा। मंडे को देखते हैं मार्केट क्या बोलता है। 13 तारीख को निफ्टी 250 पॉइंट नीचे आ गया था। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि पहले ये आयरन कॉन्ट्रैक्टर कैसा दिख रहा था, अब अलग दिख रहा है। एक्चुअल में मैंने मैंने जीरोधा में जो है अपनी पोजीशन को मैंने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया था। मैंने क्या करा, ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसमें 2000 का सी में प्रॉफिट बुक कर लिया और मैंने नई लेग 17,400 की सेल कर दी। 17,600 पर मैंने नई लेग बाय कर ली। मेरा प्रॉफिट जो पहले 4,000 कुछ का था अब मैक्सिमम प्रॉफिट 7,200 पे पहुंच गया जो हो सकता है, और जो मेरा लॉस पहले लगभग 6,000 का था वो अब सिर्फ 2,700 रुपये रह गया है। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो मेरी ये ट्रेडिंग की जो स्ट्रैटेजी इस समय मैंने आयरन कॉन्ट्रैक्ट बिठाई थी, अगर मैं सारी लेग्स क्लोज कर दूं एज ऑफ नाउ तो मुझे 80 रुपये का लॉस हो रहा है। तो इसे अभी मैं क्लोज नहीं कर रहा हूं क्योंकि एकदम गैप डाउन होने की वजह से ऐसा हो गया। आगे देखते हैं क्या होता है। 14 और 15 मार्च को निफ्टी जो है 100 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा और थोड़ा सा नीचे चला गया, लेकिन मेरा जो 80 रुपये का लॉस था वो 1592 यानी कि 1600 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट डे अगर देखें तो 16 तारीख को अगर आप देखें निफ्टी एक रेंज में ही घूमता रहा। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं ये यहीं पर ही घूम रहा है। प्रॉफिट 1500 से बढ़कर 1600 हो गया, लगभग 100-150 रुपये का मुझे प्रॉफिट इसमें आगे हो रहा है जो थोड़ा से आगे मूव करने की वजह से। अगर 17 तारीख की डेट आप देखें, 17 तारीख को निफ्टी जो है 100 पॉइंट ऊपर चला गया और प्रॉफिट जो है मेरा वो 2000 पे पहुंच गया। मैं अभी भी इसको क्लोज नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब इसमें ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, प्रॉफिट इंक्रीज होने के काफ़ी चांसेस हैं। लेट्स सी। 17 के बाद सीधा 18-19 की छुट्टी आ गई। 20 मार्च को निफ्टी 250 पॉइंट नीचे खुला, पहले यहां पर था, अब ये देखिए यहां पहुंच गया। 2000 का प्रॉफिट 17,000 आसपास के आ गया। 250 पॉइंट गिरने के बाद भी मैं प्रॉफिट में इसलिए हूँ क्योंकि जो प्रीमियम्स हैं वो थोड़े से डाउन हो गए थे और मैंने पोजीशन कोई चेंज नहीं करी, ना प्रॉफिट बुक किया। 21 मार्च को देखते हैं कि ये क्या कहता है। 21 तारीख को हुआ क्या कि निफ्टी 125 पॉइंट ऊपर चला गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, 17,107 पे आ गया और मेरा प्रॉफिट जो था वो 2,700 पे पहुँच गया। जनरली इस लेवल पे कई लोग बुक कर लेते हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, मैं इतना बियर कर सकता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है अगले दिन को, जो कि है हमारा 22 तारीख। 22 तारीख को निफ्टी जो है फिर से 100 पॉइंट और ऊपर चला गया, यहाँ पहुँच गया, प्रॉफिट 2,800 रुपये हो गया। अभी भी मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। 23 तारीख को देखते हैं क्या होता है। 23 तारीख को निफ्टी जो है 100 पॉइंट नीचे आ गया, मेरा प्रॉफिट 3,000 पे है इस समय चल रहा है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, अब मैं इसमें पोजीशन चेंज करूंगा। रीज़न इसके पीछे ये है कि 23 तारीख के बाद अब इसमें से 7 सेशन बचे हैं। अगर मैंने अभी पोजीशन चेंज कर ली तो ठीक है, अदरवाइज बाद में मुझे प्रीमियम ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने अपनी सीई की जो लेग थी वो 18 रुपये पे पहुँच गई थी, तो मैंने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया और उसके बाद ये ऐसा ग्राफ दिखने लगा। अभी एक और मेरे को सेल करनी है, तो मैंने उसके बाद जो नई सेटअप क्रिएट करा, मैंने 17,200 की सी सेल करी, 17,300 पे मैंने हेज बाय कर ली। अभी भी मेरी आयरन कॉन्डोर है। प्लस पॉइंट मुझे ये है कि अगर मार्केट अब ऊपर चला गया तो मैं प्रॉफिट में रहूँगा, मैं बिल्कुल लॉस में नहीं रहूँगा। बस अब इसे नीचे नहीं जाना चाहिए और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया, 7,000 से 8,000 पे आ गया। इसमें मेरा मैक्सिमम लॉस भी अगर आप देखें तो 1968 रुपये रह गया है, पहले से घट गया है। 24-25 की छुट्टी है, तो चलिए सीधा 26 पे देखते हैं। 26 तारीख को क्या हुआ एक्चुअली, क्योंकि अब इसमें 2-3 दिन ही बचे थे और मार्केट थोड़ा नीचे को ही जा रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो सीई लेग थी ये वाली, इसमें भी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया और मैंने उसमें क्या किया, मैंने इसको आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया लगभग 800-900 रुपये का, और मेरी जो पीई 17,100 की थी उसी पर मैंने सीई सेल कर दी, जबकि 103 रुपये की चल रही है और ये 50 रुपये में मुझे मिला है। और हैज मैंने 26 रुपये का बाय किया है।
प्रॉफिट मेरा एज ऑफ नाउ 2000 पे चल रहा है। अब ऊपर की तरफ तो मैं नो लॉस में हूँ, नीचे की तरफ अगर जाता है तो लगभग 1800 का मेरा लॉस इसमें हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 28 तारीख को मार्केट जो है लगभग 27 और 28 को मार्केट एक 100 पॉइंट के रेंज में ही रहा, मेरे प्रॉफिट जोन में ही रहा। मेरा प्रॉफिट 2600 के आसपास चल रहा है। अब एक दिन बचा है, अगर इसमें मार्केट नीचे चला गया तो मैं लॉस में हो जाऊंगा, और अगर ऊपर आ गया तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। पीक पर भी आ सकता है वो। अगर मार्केट नीचे चला गया तो मेरा मोस्ट प्रॉब्ली लॉस में क्लोज होने के चांसेस है, क्योंकि एडजस्टमेंट करने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सी के जो प्रीमियम्स हैं वो एक्सपायरी वाले दिन बहुत कम हो जाते हैं। और इनकेस अगर ये बाउंस बैक हो गया तो वीगा की वजह से जो मैं एक्स्ट्रा लेग सेल करूंगा एडजस्टमेंट के लिए, उसका प्रीमियम हाई होने की वजह से, हाई जाने की वजह से मैं लॉस में आ सकता हूं। तो अब एक दिन बचा है, लेट्स सी क्या होता है इसमें। 28 तारीख को सडनली क्या हुआ, 29 तारीख को सडनली क्या हुआ, मार्केट जो है 130 पॉइंट ऊपर चला गया। अगर आप देखें 17,080 तक पहुंच गया। तो मैंने इसको 17,080 पे जब आया, जब मेरा प्रॉफिट 7,600 आ चुका था, तब मैंने इसको स्ट्रेटेजी को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से अगर आपने देखा कि मैंने इस ट्रेड में लगभग 17 से 18% बनाया, क्योंकि 8,540 टोटल प्रॉफिट हो सकता था, मुझे इतना नहीं हुआ। पर ऐसा बहुत कम होता है कि सिर्फ 3 एडजस्टमेंट करने के बाद, 1 2 3 एडजस्टमेंट करने के बाद आप इतना पैसा बना पाओ। अक्सर इतने पैसे नहीं बनते हैं। और आज मैंने जीरोधा में अपनी स्ट्रेटेजी क्लोज कर दी। अब मैंने अप्रैल 2023 सीरीज का आयरन कॉन्डोर उसमें डिप्लॉय किया है। बैकअप मैं ऑप्स्ट्रा में लेता रहूँगा। अब मंथ एंड पे मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। उसमें भी अगर आपको कोई लगे कि कोई चेंजेस किए जा सकते थे, कोई बेहतर तरीके से इसको किया जा सकता था, तो डेफिनेटली करेंगे। कमेंट में डालिएगा ताकि बाकी लोग भी पढ़कर उसमें कुछ सीख सकें, और मैं डेफिनेटली पढ़ूँ, मैं भी सीखूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।